गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एंड सलाम आप सभी को जो आज की सुबह हमारे संग इबादत करने के लिए फिर से जुड़े हैं। मैं क्रिसमस के इस सीज़न की ग्रीटिंग्स आपको फिर से देना चाहता हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कितने खूबसूरत परमेश्वर ने मौका दिया कि हर सुबह, संडेज की सुबह को छोड़ के बाकी हर सुबह मैं क्रिसमस के इन दिनों में आपके साथ रहूँगा और आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे बात करता रहूँगा। सो आज खुदा का कलाम हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां कल हमने छोड़ा था, और ये था लूका की किताब उसका पहला बाब, और आज हम इसे पढ़ेंगे 31 आयत से। लिखा है, मरियम से ऊपर बात कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है इसलिए डर मत। उसके बाद आके कह रहा है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। 32 वर्स, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का मतलब है उद्धार। यीशु नाम अपने आप में ही उद्धार का एक साइन है। अब परमेश्वर का अनुग्रह उससे कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उसकी सामर्थ के कारण तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कुछ काम करता है, when he sends something or when we conceive something through the power of God, जब हमारे जीवनों में कुछ कंसीव होता है, जैसे मरियम ने कंसीव करा उस बेबी को, वैसे ही जब हम कंसीव करते हैं कोई भी आशीष, अपने बल से नहीं, अपनी शारीरिक क्षमता से नहीं, अपनी जीवन शैली से नहीं, अपनी एजुकेशन से नहीं, पर खुदावन के अनुग्रह से जब हम किसी भी चीज को प्राप्त करते हैं, तो लिखा है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन, वो उस कहलाती ही परमेश्वर की है। आपको संतान नहीं हो रही है और आपसे डॉक्टर ने कहा आप मां नहीं बन सकते। खुदा बाप आपको आशीष देता है और आप मां बन जाते हैं, आप पेरेंट्स बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, और आपकी वो संतान परमेश्वर की संतान कहलाती है। आपको अपने फ्यूचर का कुछ नहीं पता। सब कहते हैं इसका फ्यूचर बेकार होगा, इसके लिए कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में भी बेकार था, क्या इसको मिला है। उसके बाद जब परमेश्वर अपना जलाल दिखाकर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देता है, आप बरकत पाते हैं, आप वो बरकत कंसीव करते हैं, वो बरकत पैदा होती है, फिर वो आशीष परमेश्वर की कहलाती है। आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी आज की सुबह कि जो खुदावन की तरफ से आता है वो खुदावन का कहलाता है। क्या कोई ऐसी चीज मेरे और आपकी जिंदगी में है जो आई तो खुदावन की तरफ से, पर हमने उसे अपना कहलाया है? हमने उसके ऊपर टैग नेम अपनी, मेरी सफलता, मेरी एजुकेशन के कारण, मेरे टैलेंट के कारण, मेरे डिसीजन के कारण, मेरे सोच के कारण, कई बार वी पुट ऑल दीज टैग्स। पर खुदा का कलाम मरियम को बता रहा है कि जो बेटा तेरी गोद में आएगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। नेवर थिंक दैट ही इज योर चाइल्ड। कभी ये मत सोच के करना मरियम। अगर तुम ये सोचोगी तुम उसको मार नहीं खाने दोगी, अगर ये सोचोगी तुम उसकी ताड़ना नहीं होने दोगी, तुम ये सोचोगी तुम उसे सलीब पे नहीं जाने दोगी, तुम ये सोचोगी उसे मिनिस्ट्री नहीं करने दोगी, ये सोचोगी अपने से दूर नहीं होने दोगी, बट यू हैव टू लेट ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज द चाइल्ड इज ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का बेटा है। आज आपसे पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदावन से मिली हैं, पर उसके बाद हमने सजो के अपनी बना के रख ली हैं? चाहे हमारी संतानें हों, चाहे हमारे बिजनेसेस हों, चाहे हमारी नौकरियां हों, हमने अपना बना के रखा है। अपना, ये मेरा है, मेरी काबिलियत से, मेरी मेहनत से। हम भूल गए मरियम से उसने पहले ही बताया था कि ये खुदावन के अनुग्रह से होगा, उसके फेवर के द्वारा होगा। उसका फेवर तुम्हारे जीवन में ये बरकतों को लाएगा, आनंद को और जय को, उसका फेवर तुम्हारी जिंदगी में लाएगा। We are living in the favor of God. All the blessings that you have today, all the blessings that I have today, all these blessings are the favor of God. इसके ऊपर मैं अपना टैग नहीं लगा सकता क्योंकि ये मेरी है ही नहीं। आइए आज कहें, प्रभु जो कुछ तूने किया है और जो कुछ तूने दिया है और तू आगे को देगा वो हमेशा तेरा रहेगा। हमने तेरे कलाम से जाना है वो हमेशा तेरा ही रहेगा। आइए दुआ करें।
हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आपके वचन के लिए। और प्रभु, आज सब लोगों के साथ मिलकर एक ही बात का वायदा करना चाहता हूं कि जो तूने दिया है वो तेरा ही कहलाएगा। जो आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जो आपके वचन के द्वारा हमें दिया गया है, जो आपके फेवर ने हमारी जिंदगी में किया है, जो आशीषें हैं, जो बच्चे हैं, जो बरकतें हैं, जो धन है, जो दौलत है, नौकरी है, बिजनेस है, घर है, गाड़ी है, ये हमेशा आपकी कहलाएगी, क्योंकि ये आपने ही दी है, ये आपके फेवर से आई है। प्रभु, आज ये वचन हमारे हृदय में और हमारे दिमाग में बस जाए। धन्यवाद आपके कलाम के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद, आज आपने हमें ज्वाइन किया। मैं विश्वास करता हूँ इस कलाम से आपको बड़ी बरकत मिली होगी। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपके साथ रहे।